माँ बहुत दुखी हुई, रोती थी। 10 साल तक लड़का आया ही नहीं। किसी गुरु ने उस माँ को बताया कि अपने लड़के के नाम से 2 रोटी निकालकर गेट के पास में जो खिड़की है वहाँ रख दीजिए। तो 2 रोटी वहाँ वो रख देती थी लड़के के नाम से। तो माँ ने पूछा मेरा लड़का जिंदा है कि नहीं जिंदा है। तो गुरु बोला फालतू बात मत पूछो, 2 रोटी निकाल कर रख दो बस। 2 रोटी रख दिया। अब वहाँ पर एक साधु आता है, वो 2 रोटी उठा ले जाता है और खाता हुआ चला जाता है। वो साधु 10 साल तक रोटी उठा कर ले जाता था, खा लेता था, मुस्कुराता था और कहता था कि भला भला दूसरे को मिले, बुरा बुरा हमारे पास लौट कर आ जाए, ये बोलकर चला जाता था। तो उस महिला को एक दिन गुस्सा आ गई कि ये साधु रोज खाता है और भला भला दूसरे को मिले, बुरा बुरा हमारे पास लौट के आए, ऐसा बोलता है। तो एक दिन उसने अलग से आटा मारा और उस आटा में जहर मिला दिया और रोटी बना दिया और रखने जा रही थी। तब तक वो गुरु प्रकट हुआ और बोला ये तू क्या करने जा रही महापाप। 2 रोटी अगर नहीं रख सकती है तो कम से कम जहर मिलाकर रोटी मत रख। ये रोटी जमीन में गाड़ दे, किसी को खिलाना मत। उसने जमीन में गाड़ दिया और फिर से 2 रोटी बनाया। उस रोटी के अंदर आलू का कुच्चा भर दिया, सब्जी मसाला भर दिया और पका के सुंदर रख दिया। रोज वो माँ सोचती थी मेरा बेटा वापस आ जाए, भाग गया, नाराज हो गया, कब आएगा। मैं बाहर निकलूं गेट के पास तो गेट पर खड़ा हुआ मेरा बेटा मिले। उस दिन जब वो साधु रोटी लेने के लिए आया और साधु रोटी लेकर ज्यों ही निकला त्यों ही गेट की बटन को दबाया, अलार्म की बटन को किसी ने दबाया और अलार्म अंदर बजते ही वो माँ दौड़कर आई और उसने देखा कि उसका बेटा खड़ा हुआ मुस्कुरा रहा है। 10 साल से बिछड़े हुए बेटे को पा करके लिपट गई और बहुत खुश हुई। ऐसा लगा कि उसके प्राण ही उसको वापस मिल गए। माँ की ममता का वर्णन मुश्किल है और जो माँ अपने बच्चों से ममता रखती है, परिवार से प्रेम रखती है, वही माँ जगदम्बा कहलाती है, रंभा कहलाती है, अम्बा कहलाती है। जिसका सबके ऊपर प्रेम है वो माँ वास्तव में जगदम्बा है और वही लक्ष्मी का रूप है। फिर से बेटा मिल गया। बेटे से पूछा तू बेटा इतने दिन कहाँ चला गया था। बेटा बोला मुझे गुस्सा आ गई थी, पिताजी ने कठोर बोल दिया, मैं चला गया। तेरे को गुस्सा आ गई, पिता ने कठोर बोला, मैंने तो कठोर नहीं बोला। पिता से नाराज हुआ तो मेरे से क्यों भाग गया तू। बोले तुम और पिता रहते तो साथ में हो इसलिए मैं भाग गया। बोले तो आया क्यों। बोले मैं इसलिए आया कि एक साधु नदी किनारे हमको मिला। बोला तेरी माँ बहुत दुखी है और वो इतना दुखी है अगर तू नहीं पहुँचा तो उसके प्राण छूट जाएंगे। तो मैंने सोचा अब पिछली गुस्सा को भुला दूं और माँ से मिल लूं, नहीं तो मेरी माँ मर जाएगी। भागने वालों के अंदर भी प्रेम रहता है। जोश में भाग तो जाते हैं, बाद को पछताते हैं और प्रेम में रोते भी हैं और लौट कर आने का मन भी होता है। और कभी जब हिम्मत जुटा लेते हैं और प्रेम पूरा जग जाता है तो फिर वापस लौट कर आ जाते हैं। कोई भाग गया उससे प्रेम नहीं टूट जाता है। इसलिए याद रखना, मन स्थिति को भी समझते रहना। अपने बेटे को पाकर पति को फोन किया कि बेटा आ गया। पति तुरंत दुकान छोड़कर आया और बेटे को लिपट कर रोया कि बेटा तुम चले गए, तुम्हारे हित के लिए मैंने डांटा था, मैं भी बहुत दुखी हुआ। याद रखना बाप कभी डांट दे तो भी मत भागना, माँ कभी पीट दे तो भी मत भागना। क्योंकि माँ बाप कुम्हार होते हैं, जैसे कुम्हार घड़े की रचना करता है
पीटता भी है, मिट्टी को रौंदता भी है, तब सुंदर घड़ा बनता है। ऐसे माँ बाप कभी कभी डांटते हैं, पीटते हैं और आपको हर तरह से कठोर व्यवहार करते हैं, लेकिन सुंदर घड़ा बनाना चाहते हैं, इसलिए माँ बाप तुमको टाइट करते हैं ताकि तुम राइट बन जाओ। गुरु भी तुम्हारे जीवन का निर्माण करता है। गुरु की डांट को भी सह लेना और गुरु के ज्ञान के पथ पर चल देना और गुरु के नियम का पालन करना। भले ही थोड़ा नियम पालन करने में तकलीफ आए, लेकिन हिम्मत के साथ नियम का पालन कर लेना, क्योंकि नियम ही तुमको सच्ची मंजिल पर पहुंचाता है। नियम टूटते ही संयम टूट जाता है। संयम नियम जब दोनों टूट जाते हैं, साधना का मार्ग छूट जाता है, तब जीव का पतन हो जाता है। इसलिए नियम कड़ा होना चाहिए, नियम बड़ा होना चाहिए, नियम तगड़ा होना चाहिए और संयम भी खूब होना चाहिए। और संयम नियम जिसके मजबूत हैं, वो कभी दुनिया में मजबूर नहीं होता है, वो हमेशा मजबूत जिंदगी जीता। कबीर कहते हैं, वो सयाना है, बुद्धिमान है, जो सही मार्ग पर चलता है, कभी भटकता नहीं। और वो विवेकवान है जो स्वयं अच्छे मार्ग की खोज करता है। जिसके पास में विवेक की टार्च है, वो भटकता नहीं है, कभी अज्ञान के अंधकार में भटकने का कोई अवसर ही नहीं। और परिवार में रहना तो बस एक ही फार्मूला याद करना, न घर से सुख मिलेगा, न परिवार से सुख मिलेगा, न पत्नी से मिलेगा, न पति से मिलेगा, न कपड़ों से मिलेगा, न गाड़ी लाड़ी बाड़ी साड़ी से मिलेगा, न दूध घी शक्कर से सुख मिलेगा, न रुपया पैसा से सुख मिलेगा। सुख जब मिलेगा, कब मिलेगा, तब मिलेगा। मैं बताता हूँ, अब मिलेगा। सुख कब मिलेगा? जब तुम्हारे अंदर सबके लिए प्रेम भर जाएगा, तो तुम सुख में डूब जाओगे। प्रेम, पत्नी के लिए प्रेम, पति के लिए प्रेम, बच्चों के लिए प्रेम, बूढ़ों के लिए प्रेम, सास बहू के लिए प्रेम, सब के लिए प्रेम। प्रेम के सागर बन जाओगे। तो प्रेम के सागर जब बनते हो तो वहां सुख की लहरें उठने लग जाती हैं, बहुत सुख पाओगे। प्रेम से ही साहस के बिना मनुष्य छोटी छोटी समस्याओं में भी हार जाता है। राम के पास में बहुत बड़ा मनोबल भी है। जिनका साहस टूटता है, धीरे धीरे मनोबल भी कमजोर हो जाता है। दुनिया के सब बल से बड़ा मनोबल है। शरीर का बल बुढ़ापा आने पर कम हो जाता है। परिवार का बल बंटवारा होने पर कम हो जाता है। धन का बल गरीबी आने पर कम हो जाता है। मित्रों का बल मित्रों के बिछुड़ जाने पर कम हो जाता है। बुद्धि का बल स्मरण शक्ति कम हो जाने पर वो भी कम हो जाता है। लेकिन मनोबल एक ऐसा बल है, शरीर कितना ही कमजोर हो, बुद्धि भी कमजोर हो, लेकिन मनोबल जिनके पास है तो है, और मनोबल कभी कम नहीं होता है, और मनोबल से ही विजय होती है। विचित्र विचित्र समस्याएं तुम्हारे सामने आती है। कभी तुम कर्ज में डूब जाते हो, कभी अपने फर्ज में फंस जाते हो। तुम कहते हो ये मेरा फर्ज बनता है, इस फर्ज को कैसे पूरा करूं। कभी तुम्हें कर्ज डरा देता है, और कभी फर्ज भी आपको मजबूर कर देता है, और कभी कभी आपके अंदर मर्ज आ जाती है। मर्ज माने बीमारी। बीमारी से भी तुम कमजोर पड़ जाते हो। कर्ज, फर्ज, मर्ज, ये तीनों बड़े जिम्मेदारी से ही सफलता इनमें मिलती है। अगर डर गए, घबरा गए,
तो न कर ज़्यादा होगा, न फर ज़्यादा होगा, और न तो मर्ज दूर होगी। इसलिए बीमारी में भी धैर्य और साहस की आवश्यकता है। भगवान श्री राम को जब वनवास मिला तो भी वे मुस्करा रहे थे। याद रखना, कुछ भी नहीं मिला तो भी जिनकी मुस्कान बरकरार है, और जिनको सब कुछ मिला तो भी मुस्कान बरकरार है, तो समझ लेना उनके अंदर मनोबल और आत्मबल काम कर रहा है। आत्मबल ये राम का गुण है। जो राम के रसिक होते हैं उनमें स्वाभाविक आत्मबल बढ़ता है। राम के गुणों पर ध्यान दीजिए, सोचिए और विचार कीजिए। रामायण पढ़ने का अर्थ है राम के सभी प्रसंगों से शिक्षा लेना, प्रेरणा लेना, और भगवान राम के जीवन को देख करके, समझ करके अपने जीवन का निर्माण करना।